कुछ बातें बिना बताए की जाती है। याद करो बचपन में जब मम्मी बिना बताए तुम्हें तुम्हारा फेवरेट टिफिन देती थी, या पापा ऑफिस से आते वक्त खिलौना लेके सरप्राइज करते थे। सरप्राइज किसको नहीं पसंद होते? बच्चे, जवान, बूढ़े, सबको अच्छे लगते हैं। मैंने भी मेरे एक दोस्त को सरप्राइज देने का सोचा, लगभग 1 महीना पहले से डिसाइड किया था। आज के व्लॉग में अपन भोपाल से निकल के जा रहे हैं नागपुर। ढेर सारा झूठ और बहुत कुछ छुपाने के बाद मेरे दोस्त अनिका को एक हल्का सरप्राइज देंगे। पिछले एपिसोड में अपन भोपाल स्टेशन लौटे थे और अब इधर से 12 बजे की ट्रेन से नागपुर के लिए निकलेंगे। 12 बजे की ट्रेन 2 तक डिले हो गई। 2 घंटे जैसे तैसे नींद में निकाल देता हूँ और ट्रेन फाइनली आ जाती है। 2 घंटे डिले के बाद फाइनली ट्रेन आ गई है। रात के 2 बजे हैं और अभी 4 घंटे में या 5 घंटे में नागपुर पहुँच जाएंगे। कुछ दिख तो नहीं रहा होगा, पर एंडिंग दिस डे और एक अच्छी 5 घंटे की नींद लेके हेडिंग टू नागपुर। सी यू सून। उपमा, पोहा, ब्रेड कटलेट, ब्रेड ऑमलेट। उपमा, पोहा, वेज कटलेट, ब्रेड ऑमलेट। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। नींद लगभग बस 3-4 घंटे हुई, अभी 6 बजे और ट्रेन अभी मतलब कल जितना डिले थी उतना नहीं है, तो अराउंड 7:30 तक आई शुड बी देयर इन नागपुर। Day 2 of our 3 days, 3 different cities journey and today is नागपुर। नागपुर का बस यही मोटिव है कि एक दोस्त को अच्छा वाला सरप्राइज देना है। उसको मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या नहीं बताया, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये सरप्राइज की बात मेरे दिमाग में आई थी 1 महीना पहले, और सबसे मुश्किल चीज़ यही थी कि 1 महीना उसको बताना नहीं था कि मैं उसके घर आ रहा हूँ। आज है 2 नवंबर और मैं बस अगले मंथ के ट्रैवल्स की थोड़ी बुकिंग्स देख रहा था। तो देखो इधर आता है भोपाल, जो मेरे बहन के कॉलेज में मुझे जाना है, जो आपने शायद पहले लास्ट एपिसोड में देखा होगा। और इधर आता है हैदराबाद, जो आप अगले एपिसोड में देखोगे। तो मैंने सोचा भोपाल से हैदराबाद जाते वक्त बीच में ही नागपुर आता है, जहाँ मेरी दोस्त रहती है, तो क्यों ना उसे सरप्राइज़ करे। रुको फटाफट से उसे कॉल करके बताता हूँ। बट फिर मैंने सोचा कि उसी पल बताने में एक पल की खुशी मिलती, इससे अच्छा थोड़ा धीरज रख के, थोड़ा पेशेंस रख के बड़ा सा सरप्राइज प्लान करते हैं। एंड सो हियर वी आर, पूरा 1 महीना बाद। अभी तक छुपाना वॉज ईजी, पर अब यहाँ से एक छोटी सी गड़बड़ और पूरा प्लान खलास। फाइनली आई एम हियर इन नागपुर स्टेशन। स्टेशन आते ही नर्वसनेस बहुत बढ़ गई है। मेरा जो भी कुछ प्लान था वो बस इधर तक का प्लान था। इसके बाद क्या होगा, कितना रिकॉर्ड कर पाऊंगा, ये कुछ कंफर्म पता नहीं। इसके बाद कैसे मिलना है, कैसे सरप्राइज करना है, वो सारा ऑन द स्पॉट डिसाइड करना पड़ेगा। जितना प्लान करना था वो बस नागपुर पहुंचने तक मैंने किया, और अभी तक वही सरप्राइज छुपाने का या फिर बात छुपाने का अभी तक मैंने बस प्लान किया था। एक हल्का सा डर, बट उतनी एक्साइटमेंट। उनके घर पे उसके मम्मी को बताया है कि मैं ऐसा सरप्राइज दे रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मैं घर जाऊँ और कोई घर पे ही ना हो। मैंने उसको इस ट्रैवल के बारे में एक छोटी चीज़ भी नहीं बताई है। ये भी नहीं बताया कि मैं पहले भोपाल जाके आया हूँ। उसको एक अलग जगह बताई थी, क्योंकि पता तो चलेगा कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ।
पहले जैसे बाहर पड़ते हैं, फिर ऑटो ढूंढते हैं, फिर देखते हैं। अब इधर से जो भी कुछ होगा हमें साथ ही पता चलेगा। ना मुझे पता है ना आपको। आ जाओ। ऑटो में बैठ गया हूँ। जैसे जैसे वो टाइम क्लोज आ रहा है वैसे वैसे नर्वसनेस और बढ़ती जा रही है। अभी कुछ 5 या 10 मिनट दूर है उनका घर, पर थोड़ा तो नर्वस हूँ। ये अभी वाली फीलिंग बताना बहुत मुश्किल है। हर अगले सेकंड टेंशन, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट सब बढ़ता जाता है। हर अगला कदम तुम्हें उस मोमेंट के और करीब ले आता है। जिस मोमेंट का तुमने 1 महीने से इंतजार किया, वो अब कुछ पलों में तुम महसूस करोगे। ऐसा कुछ होता अगर यह सानिका का घर होता। डोंट वरी, अभी भी सब कुछ प्लान से ही जा रहा है। प्लान में यही था कि पहले मैं दीदी और श्रीजय दादा के घर आ जाऊँ, वो भी नागपुर में ही उनका घर है, और उनसे भी बहुत दिन हो गए थे कि अंकल आंटी से नहीं मिला था मैं। तो पहले मैं एज़ पर प्लान इधर ही आने वाला था। इसके बाद जाऊंगा मेरे दोस्त के घर, पर पहले अंकल आंटी से मिलवाता हूँ। आ जाओ। ये है डॉक्टर पराग देशपांडे, हेड ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, NIT नागपुर। SQL, डेटा माइनिंग, पैटर्न रिकग्निशन, इन टॉपिक्स के ऊपर इन्होंने खुद कुछ किताबें लिखी है। और ये है मिसेस कविता देशपांडे, फाउंडर ऑफ रेशिम बंद, महाराष्ट्र की पहली मैट्रिमोनियल वेबसाइट जो 1999 में स्टार्ट की थी। गर्मा गर्म पोहे और मस्त बातें होने के बाद मैं निकलता हूँ सानिका के घर के लिए, इस बार फॉर रियल। ऑलमोस्ट टाइम, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उधर जाके क्या होने वाला है। हो सकता है वो बाहर ही हो सकता है उसे थोड़ी आइडिया पहले ही लग चुकी हो, या फिर सरप्राइज सक्सेसफुल हो, ये भी हो ही सकता है। बट अभी मैप्स पे 3-4 मिनट दूर ऐसा दिखा रहा है। काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ। उसके मम्मी से मैंने मैप्स ले लिया था एड्रेस का, तो यस, आई होप इट टर्न्स आउट गुड। द ओनली थिंग यू कैन डू इज होप। बहुत ज़्यादा खतरनाक फीलिंग होती है। वन टर्न अवे, इधर आने के बाद मुझे थोड़ी आइडिया लग रही है कि कौन से एरिया में आया है। तो थोड़ा आगे जाके एक राइट टर्न है एंड आई विल बी देयर। मैं ऑटो थोड़ी पहले ही रोकने वाला हूँ, ताकि इन केस अगर उसे अभी तक पता ना चला हो तो सरप्राइज बना रहे। एज ए सेड, मैंने ऑटो थोड़ी पहले ही रोक दी थी। तो मैं पता तो हुआ क्या था, मैंने उसको यही बोला था कि मैं छत्रपति संभाजी नगर जा रहा हूँ, और क्योंकि ट्रैवल में उसका कभी ना कभी कॉल आता या फिर मैसेज या फिर ग्रुप पे कभी ना कभी टेक्स्ट होता और पता चलता कि मैं ट्रैवल में हूँ, तो वो छुपाने के लिए मैंने वो संभाजी नगर का बताया था। उसे कोई आइडिया नहीं थी कि मैं भोपाल से आया हूँ, और मेरा ये प्लान था भोपाल, नागपुर, फिर हैदराबाद। बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। मुझे उनका घर दिख रहा है सामने। आई होप कि वो प्लान जो भी हो सक्सेसफुल रहे। अभी तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ, इसलिए बोल भी नहीं पा रहा हूँ। लेट्स सी। अंकल बाहर तक लेने आते हैं, एंड यू कैन सेंस दैट दिस इज द मोमेंट, दिस इज व्हाट यू हैड बीन वेटिंग फॉर सिंस लास्ट 1 month। कैमरा चालू है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। और
संभाजीनगरला गेला होतास. किती खोटारडा आहे. कभी सोचा है सरप्राइजेस होते किसके लिए है? सामने वाले के चेहरे की मुस्कान के लिए, उस पल के लिए जब वक्त थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, आंखों में हैरानी खुशी बनकर उतर आती है, उन खामोश लम्हों के लिए जब दिल बिना शब्द बोले सब कह देता है, उस याद के लिए जो एक पल में बन जाती है और जिंदगी भर साथ रहती है. पर क्या ये 100% सक्सेसफुल था? पापा ने बताया कि अंकल आने वाले हैं एंड आई वाज लाइक कि ठीक है अभी एयरपोर्ट पे जाके पिकअप करने जाऊंगी वगैरह. द मोमेंट आई सॉ योर कॉल ऑन माय मॉम्स फोन आई वाज लाइक कुछ तो गड़बड़ है. मुझसे बहुत झूठ पिछले 2-3 दिनों से बोले जा रहे हैं और वो But still पूरी idea तो नहीं थी ना? पूरी आइडिया तो बिल्कुल नहीं थी. इनफैक्ट अभी भी ऐसा मुझे नहीं लगा था कि इस टाइम पे यू विल बी होम. बट मुझे थोड़ा हिंट लग रहा है कि उसे आई गेस थोड़ी तो आइडिया लगी होगी. अभी आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, पर आई गेस थोड़ी हिंट तो लगनी चाहिए क्योंकि एड्रेस के लिए मैंने कांटेक्ट किया था और आई फील थोड़ी हिंट लगी है. दिस वाज वेरी मच आउट ऑफ द बॉक्स एंड आउट ऑफ ब्लू. तो वी कैन से दैट अराउंड 70-80% प्लान सक्सेसफुल. शायद ये सरप्राइज पूरा सक्सेसफुल तो नहीं हुआ. ना हर चीज परफेक्ट होती है और ना ही हर मोमेंट वैसा होता है जैसा तुमने सोचा हो. पर जितना था दिल से था. अगर थोड़ी सी मुस्कान मिली हो और कुछ अच्छे पल यादों में जुड़ गए हो तो शायद वही काफी है. घर पे या किसी दोस्त को एक बार तुम भी सरप्राइज देके देखो, अच्छा लगता है. And that was it from the Nagpur chapter. On to the next one. Yet again at the railway station. एक और रात की जर्नी के लिए. ये भी ट्रेन 2 घंटा डिले हुई थी. 10-15 मिनट है अभी डिपार्चर के लिए. ये तो अब मेरा घर लगने लगा है. ये प्लेटफॉर्म्स, रेल रूट्स, ये जो दीदी बोलती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलने वाली, ये सब मेरा घर लगने वाला है. ये लास्ट रात है प्लेटफॉर्म पे. इसके बाद कल हैदराबाद.